अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अशरफ रोज़ा दर्स में आप तमामी नाज़रीन सामाईन का खैर मक़दम में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से हो कि अल्लाह ताला आप तमामी हज़रात को अपने ज़मान में रखें। बहरकत मैं आज आया था आपकी बारगाह में लेकर के स्ट्रेंजर C15 और स्ट्रेंजर QE28NS और इस तरह के जो भी स्ट्रेंजर आते हैं जो बिजली के साथ साथ बैटरी से भी चला करते हैं। और ये स्ट्रेंजर C15 जो कि सिर्फ बिजली से चलता है, बैटरी का इसमें सिस्टम नहीं, ब्लूटूथ का सिस्टम नहीं है। तो मैं आप तमामी हज़रात के दरमियान जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चलिए तब टाइम को ज़्यादा लॉस ना करते हुए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में मालूम करते हैं कि किसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। लेकिन मैंने जो खूबियाँ देखी हैं मैं आपको वो खूबियाँ भी बताऊँगा और आपकी कंफ्यूजन को इंशाल्लाह मैं दूर कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए बड़ा प्यारा है ये। तो ये स्ट्रेंजर C15 है जो कि कंपनी का ब्रांड है। मैं चांदनी चौक से इसको लाया हूँ। मैं इसकी प्राइस आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार है। इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली और मीठी है। स्ट्रेंजर C15 है जो कि 6 इंच के स्पीकर के साथ आता है और इसमें गिटार भी है, ऑक्स भी है। माइक्रोफोन के साथ आप लाइन आउट का सिस्टम इस्तेमाल करके HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर ये आपके लिए माइक का सिस्टम है। उसके बाद ये तफसीलात इको वगैरह के हैं। इको डेप्थ है, डिले टाइम है, माइक वॉल्यूम है, ट्रेबल है, मिड है, बेस है। बाकी जो आपको नात पढ़ना है तो उसका ताल्लुक इधर वाले से है। स्ट्रेंजर C15 के लिए सबसे लाजवाब माइक आहूजा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बाज़ार में 1400-1500 का मिल जाएगा और ऑनलाइन आप बुक करेंगे तो 1600-1700 का आपको मिल जाएगा। मैंने चांदनी चौक से इसको 1350। नाज़रीन मैं इसको आपको चालू करके बताता हूँ और इसमें नाशरी पढ़ के बताता हूँ। नॉर्मली अगर आप नात पढ़ना चाहते हैं तो इको डेप्थ को आप 6 या 6.5 पर रखें और डिले टाइम को आप 1 पर या 0 पर रख दें। इंशाल्लाह आपको अच्छी आवाज़ लगेगी। और वॉल्यूम को मैंने 4 पर रखा है। आपको जैसा मुनासिब लगे आप वैसा ही रखें। और बेस को आप 1 पर रख सकते हैं और ये चाहें तो मिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी 1 पर रख दें, बेस को भी 1 पर रख दें। और ट्रेबल को मेरे हिसाब से आप 4 या 5 पर रख सकते हैं। चलिए आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गमे मुस्तफ़ा जिसके समझ लो वो मदीने में है। हमारा ईमान हुजूर जानते हैं, वो हम आशिकों के सीने में है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये थी स्ट्रेंजर C15 की बड़ी सुरीली आवाज़ और HD क्वालिटी की आवाज़ जो आपको दीगर स्ट्रेंजर और क्यूब वगैरह में नहीं मिलेगी। तो ये है स्ट्रेंजर QE28NS। सामने से इसका आप लुक देख सकते हैं जो कि देखने में ठीक ठाक है। 4 पर रखिए माइक के वॉल्यूम को। उसके बाद आपको डेप्थ को 7 पर रखना है, टाइम को 1 पर रखना है, बेस को 1 पर रख दीजिए, ट्रेबल को 4 पर। जो सिस्टम हमने पहले वाले स्ट्रेंजर में किया था वो इस वाले स्ट्रेंजर में, और देखते हैं कि किसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, समझ लो वो मदीने में है। हमारा ईमान हुजूर जानते हैं, वो हम आशिकों के सीने में है।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आपने दोनों स्ट्रेंजर की आवाज़ को सुन लिया। ये स्ट्रेंजर थोड़ा बड़ा है और इससे भारी भी है, और ये C15 जो है हल्का है इसके बनिस्बत, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका है। और इसमें आप अगर आवाज़ ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इसकी आवाज़ जो है थोड़ी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, साफ़ आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन आप इसमें चाहे 1 पर आवाज़ रखें, चाहे 2 पर रखें, चाहे 8 पर रखें, चाहे 6 पर रखें, आवाज़ में कोई कमी नहीं आएगी, आवाज़ की क्वालिटी बरकरार। लिहाजा आपको जब भी इन दोनों में से आप कंफ्यूज हो जाएं तो मेरे एतबार से, मेरे मशवरे के एतबार से आप स्ट्रेंजर C15 ही लें। आप हर एतबार से महफूज रहेंगे। आप जब इसको ले लेंगे तो 3-4 साल के लिए आप इसको हिफाजत से इस्तेमाल करेंगे तो आपका आराम से 3-4 साल इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं यहीं पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि अशरफुल रज़ा दरस निज़ामी में जो भी इस्लामियात, अखलाकियात, शख्सियात के ताल्लुक से या दरसियात के ताल्लुक से या नाते नबी के ताल्लुक से या कुरान और हदीस की बात बताने के ताल्लुक से जो भी बात नश्र की जाए, आप तमामी हज़रात तक बखूबी सबसे पहले पहुँच जाए। दीन के काम को सीखने के लिए, दीन के काम को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।